नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं द जेसी शो, और जेसी शो में विश्लेषण के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ और फर्स्ट इंडिया के सीएमडी और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। सर, आपका स्वागत करती हूं द जेसी शो में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी दो देशों के दौरे पर पहुंचे, जहां पर एक तरफ थाईलैंड, दूसरी तरफ श्रीलंका, और इसके साथ ही इन दोनों देशों के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका में सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला ये 22वां सर्वोच्च सम्मान था, यानी कि वैश्विक सम्मानों की लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल चैंपियन बन चुके हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ सम्मान की बात है? ये बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के बीच में भारत की भूमिका और प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप की बात है। दुनिया बदल रही है, जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज बदल रही हैं, फिर चाहे चीन और अमेरिका के बीच टकराहट हो, रूस यूक्रेन युद्ध हो, पश्चिमी एशिया में संघर्ष हो, या फिर ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस हों। प्रधानमंत्री मोदी सेंटर में आ चुके हैं इन तमाम बदलते जियोपॉलिटिकल ऑर्डर्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए। यानी कि बदलती हुई वैश्विक घटनाओं में भारत सिर्फ एक अब दर्शक नहीं है, बल्कि निर्णायक बन चुका है। और इसी भारत की भूमिका को और प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप को डिस्कस करने के लिए द जेसी शो की शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ सर, क्योंकि आज हमने हेडलाइन रखी है मित्र विभूषण मोदी। इसके मायने क्या मानते हैं? कितना सुंदर नाम है, मित्र विभूषण मोदी। यह लंका में दिया गया प्रधानमंत्री को उस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। आपने ठीक कहा कि 22वां पुरस्कार है। मुझे फिर लगता है कि संसार के राष्ट्रों में मोदी को सम्मानित और अलंकृत करने की एक होड़ सी लगी हुई है, लेकिन मोदी विनम्रता से इसका सारा श्रेय अपने देश की जनता को देते हैं। उन्होंने फिर कहा, यह सम्मान मेरा नहीं, भारत के 140 करोड़ लोगों का है। उनकी यह उदारता और उनकी यह विनम्रता राष्ट्र को प्रभावित करती है। इस पुरस्कार में एक धर्म चक्र भी लगा हुआ है, जो साझा बौद्ध संस्कृति को दर्शाता है, और इसके साथ ही दो देशों की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनको वो एक आकार देता है। इसके साथ ही इस पुरस्कार में अलग अलग प्रकार के 9 लंकाई रत्न भी लगे हुए हैं, जो दोनों देशों के बीच की अमूल्य और स्थायी मित्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप देखिए कितना खूबसूरत पुरस्कार और उसकी कितनी खूबसूरत व्याख्या। सो बेस्ट ऑफ लक एंड वंस अगेन प्रधानमंत्री जी को मुबारकबाद इस पुरस्कार के लिए, देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, देश का गौरव बढ़ाने के लिए।